पंचायत ये नहीं समझती कि वसंत सिंह जी को कोई भी अधिकार है रामेश्वर काका की कमाई रोकने का। इसीलिए ये पंचायत उनसे निवेदन करती है कि वो रामेश्वर जी का पूरा पैसा चुका दे। सरपंच बेटी आगे, 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 सरपंच बेटी आगे। ऐसा मेरी बात तो सुनिए। सरपंच बेटी आगे। बापू साहब, सरपंच बेटी आगे। आप जाके ताऊ जी को समझाइए ना। मैं यहाँ पर कागजी कार्रवाई पूरी करके आती हूँ। सरपंच बेटी आगे, सरपंच बेटी आगे, सरपंच बेटी आगे, सरपंच बेटी आगे। सर, बेड नंबर 4 के पेशेंट को लगातार वॉमिटिंग हो रही है। वॉमिटिंग क्यों रही है उसे? सर, उनकी फाइल में लिखा है कि उन्हें इंग्रेडिएंट्स वाली मेडिसिन से सीरियस एलर्जिक प्रॉब्लम होती है। और सर, आपने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है उसमें ये इंग्रेडिएंट्स है। डॉक्टर जगत सर, ये आपने क्या किया? बेड नंबर 4 के पेशेंट को आपने कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है? डॉक्टर जगत, क्या हमें आपको इस समय ये सिखाना पड़ेगा कि पेशेंट को मेडिसिन देने से पहले ये जांच कर लेना चाहिए उससे पेशेंट को कोई एलर्जी है या नहीं? हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? जाइए, जाके देखिए कि आपके इस लापरवाही की वजह से उस पेशेंट के परिवार वालों ने क्या हंगामा खड़ा कर दिया है। सर, सुबह से मेरी खुद की तबीयत बहुत खराब थी। अगर आपकी तबीयत खराब थी तो ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप पेशेंट की जान से ना खेले बल्कि घर में जाके आराम करें। मैं इस मैटर को डीन तक लेके जाऊंगा। रिमेंबर दिस। आई एम सॉरी सर। प्लीज डॉक्टर जगत, आई वांट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रिटन ऑन पेपर। और मैं खुद देखूंगा कि इस लापरवाही के लिए आपके खिलाफ हॉस्पिटल के तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। ये क्या किया तुमने जगत? गौरी, सुबह से मेरी खुद की तबीयत बहुत खराब थी और उसी में सब हो गया। पता नहीं अब क्या होगा। मैं कुछ करती हूँ। डॉक्टर अनिल,
वो डॉक्टर जगत की तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए वो। नो 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 डॉक्टर गौरी, आपको क्या लगता है इस तरह का एक्सक्यूज देके हम अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी गलतियों से छूट सकते हैं? अगर उस पेशेंट को कुछ हो जाता तो हॉस्पिटल की तरफ से हम लोगों को क्या जवाब देते? टेल मी। 2 मिनट भी नहीं लगते डॉक्टर गौरी। ऐसे केसेस में भीड़ को बेकाबू होते, यू नो दैट। हम लोगों को क्या जवाब देते? कैसे रोकते हम उन्हें? सर, आपकी बात एकदम सही है। डॉक्टर जगत को ध्यान रखना चाहिए था सर, बट ऑनेस्टली उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी। नहीं तो यूजुअली डॉक्टर जगत बहुत सावधान रहते हैं। सर, ये बात आप भी मानेंगे कि आज से पहले उनसे कभी कोई लापरवाही नहीं हुई है। सर, मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने पूरे अटेंशन और सिंसियरिटी के साथ काम किया है। प्लीज सर, एक मौका दे दीजिए। सर, मैं आपको एश्योरिटी देती हूँ कि उनसे ऐसी गलती आगे कभी नहीं होगी। एंड सर, मैं खुद उस पेशेंट को देख कर आ रही हूँ। मैंने उनकी दवाई भी रिप्लेस कर दी है और अब वो बिल्कुल स्टेबल है। सर प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये मैटर डीन तक मत ले जाइए। ठीक है डॉक्टर गौरी, आपके रिक्वेस्ट को ख्याल रखते हुए मैं ये बात डीन तक नहीं ले जा रहा हूं, बट प्लीज कॉशन डॉक्टर जगत, आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगली बार मैं रिक्वेस्ट करने का मौका तक नहीं दूंगा। यू अंडरस्टैंड? यस सर। सर, थैंक्स अ टन। थैंक यू सो मच। यू मे गो नाउ। थैंक यू सर। क्या क्या कहा उन्होंने? मान गए? हाँ, बात ऊपर तक नहीं जाएगी। पर जगत, तुम्हें आगे बहुत सावधान रहना होगा। बहुत मुश्किल से माने हैं वो। दोबारा ऐसी गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओके? वैसे तो हमारे बीच थैंक्स की जगह नहीं है गौरी, लेकिन इस बात के लिए कहने दो। गलती हुए बिना भी हमें पूरे गांव वालों के सामने नीचा दिखा दिया आनंदी ने। क्या साबित क्या करना चाहती थी वो? कि सरपंच की कुर्सी पर बैठने के बाद इस परिवार के भी खिलाफ जाने की महानता है उसमें। मुझे तो ज्यादा हैरानी रामेश्वर की हिम्मत पर हो रही है। इतनी सी बात को पंचायत में ले गया वो। अब इस गलती का मोल वो जिंदगी भर चुकाएगा तो देखना कहना। आज तक दिखावा तो करती आई थी आनंदी, नंदू को प्यार करने का, हम सबका सम्मान करने का। अरे ताकत बड़े बड़ों का दिमाग खराब कर देती है गहना। समय कितना लगता है? वो अब इस घर की बहू नहीं, जैतसर की सरपंच बिटिया है। घर वालों को भले ही लात पड़ जाए, लेकिन उसकी नाक ऊंची रहनी चाहिए। ऐसा 2 मिनट के लिए अपने गुस्से को अलग रखकर अपने दिल से पूछिए, क्या वाकई आपको लगता है कि ये सब कुछ आनंदी ने अपनी बड़ाई करवाने के लिए किया? भाई साहब, आनंदी का फैसला याद करने की बजाय उसकी आंखें याद कीजिए। वो भरी हुई नहीं थी, वो मजबूर थी कि उसे और पंचों को जो न्याय लगा वो फैसला उसे देना पड़ा। पर वो जानती थी कि वो आपको तकलीफ दे रही है। अगर याद करेंगे तो आप जितना ही दर्द उसकी आंखों में भी आपको दिखाई देगा। हैरो, तुझे अपनी बींदनी के आंसू दिखाई दे रहे हैं, उसकी पीठ दिखाई दे रही है, लेकिन तेरे भाई की जो बेइज्जती हुई बड़ी पंचायत में, वो दिखाई नहीं दे रही। इस अपमान की पीड़ा हम सबको हुई है भाई साहब, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी भी तो है। बच्चों के झगड़े में पड़कर हमने रामेश्वर का हक मारा। ये सब करके हम नंदू के सामने बड़े नहीं बन गए भाई साहब।
सही सीख नहीं दी है हमने उसे कि हम पर चाहे कोई ईंट अनजाने में मारे या जानबूझकर, हमें पलटकर पत्थर से उसे जवाब देना ही देना है। ठंडे दिमाग से सोचिए भाई साहब, आनंदी का नंदू के लिए प्यार, इस घर के लिए सम्मान उसके सरपंच होने पर नहीं टिका। ऐसा आज से पहले तो हमने हमेशा उसके काम को सराहा, तारीफ की है उसकी, और आज जब बात हम पर आई है तो उसका वही काम, उसकी वही सच्चाई, उसकी अच्छाई हमें बुरी क्यों लगने लगी? हाँ हाँ, गलत कैसे मान सकते हैं भैरव? वो तो आनंदी है ना, आनंदी। कोई इंसान तो है नहीं वो जो गलतियां कर सके। पर यहां बात मेरे छोरे की है ना, मेरे नंदू की, और इसीलिए आनंदी ने सरपंचाई दिखा दी अपनी। अरे अगर यही बात तेरे साथ या तेरे बेटे के साथ हुई होती ना, तो देखता मैं कितना न्याय सूझता तुझे और कितना न्याय सूझता तेरी आनंदी को। ऐसा जग्या ने गलत किया तो आपके सामने मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए। सही गलत के लिए मैंने अपना बेटा खोया भाई साहब, ये सब जानते हुए भी आप। भाई साहब, कहना आज का दिन शायद इस परिवार के लिए सबसे काला दिन है। पंचायत में तो सिर्फ घर की इज्जत उठी है, और यहाँ तो रिश्तों पर से भरोसा ही उठ रहा है। कहना 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 तू बता, क्या नन्नू की तकलीफ में तेरे साथ बराबर मैं ना जगी हूं, आनंदी ना जगी है? क्या अपने आंसू पोंछकर नंदू के साथ वो ना हंसी है? या कभी ऐसा हुआ है कि शुभ काम पर जाते हुए उसने अपने बापूसा के पैर तो छुए और अपने ताऊसा को भूल गई हूं? नहीं ना कहना, ऐसा कभी ना हुआ है। तो फिर क्यों सब क्यों कहना? भाई साहब, आप दोनों से विनती करती हूँ, क्या हुआ क्या नहीं, कौन गलत है कौन सही, सब भूल जाइए। इस घर के लिए, हमारे रिश्ते के लिए सब भूल जाइए। बात अगर चार दीवारी के अंदर उठी होती जीजी, तो चार दीवारी के अंदर हमने खत्म भी कर ली होती। पर आपकी आनंदी ने पूरे गांव के सामने मेरे पति का सर झुकाया है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आनंदी ने ये सब कुछ जानबूझकर? अपनी तारीफ सुनने का, अपनी जय जयकार सुनने का नशा बहुत बड़ा होता है, और वो भी इतना बड़ा मौका कि घर परिवार से उठकर दिखाया जाए, ये मौका आनंदी कैसे जाने देती? इस वक्त समझाने से कुछ नहीं होगा। बोलती रहेगी लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं देगा। थोड़ा रुक कर बात करेंगे। बापू साहब, मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं बेटा, तूने कुछ गलत नहीं किया। जो
तो तू आज गलत होती तो तेरे साथ साथ मैं, मेरा विश्वास, मेरी सीख भी गलत हो जाती। कुछ गलत नहीं किया तूने। हमें तुझसे या किसी और से ये जानने की जरूरत नहीं है कि हमें अपने बच्चे के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। घर में किसी को हो ना हो, हमें अपने बच्चे पर पूरा भरोसा है और हमेशा रहेगा। ऐसा तो हमारी आनंदी करेगी ना। आनंदी सरपंच है इस गांव की, क्या सही है क्या गलत है तय कर सकती है। सरपंच बिटिया जी, आपने बच्चों से तो बात की है ना। बच्चों को 5 मिनट बातों में बहलाए तो वो दिन को रात और रात को दिन कहने लगते हैं। पता नहीं क्या सिखाया बुझाया होगा उन्होंने, पता नहीं क्या देखा समझा होगा उन्होंने। अपनी तारीफ सुनने का, अपनी जय जयकार सुनने का नशा बहुत बड़ा होता है, और वो भी इतना बड़ा मौका कि घर परिवार से उठकर दिखाया जाए। ये मौका आनंदी कैसे जाने देती। छोटी बिल्ली सा, आपको खाने के लिए बुला रहे हैं। माखन काका, ताऊजी और ताईजी आ गए। आप पधारो सा, मैं उन्हीं को बुलाने जा रहा हूँ। हुकुम ने खाने के लिए मना कर दिया। ताऊजी और ताईजी मुझसे नाराज है ना, लेकिन मैं जानती हूँ मुझसे इतना प्यार करते हैं कि अगर मैं मनाऊंगी तो मान जाएंगे। मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते वो दोनों। मैं मना लूंगी उन्हें। न्याय तो निर्वस्त्र होता है, उसका संबंध केवल सच से होता है। इसीलिए संकट में भी धीर व्यक्ति न्याय एवं सत्य के पथ से विचलित नहीं होते।